बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक छोटा लड़का था, हैरी पॉटर। वह बहुत साधारण दिखता था, पर उसके अंदर एक जादूगर की शक्ति छिपी थी। जब हैरी छोटा था, तभी एक दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसके माता पिता को मार दिया। लेकिन जब उसने हैरी को मारने की कोशिश की, तो उसका जादू उल्टा पड़ गया। वोल्डेमॉर्ट कमजोर होकर गायब हो गया और हैरी के माथे पर बिजली जैसी निशान बन गया। डर्सली परिवार हैरी को उसके बुरे रिश्तेदार डर्सली परिवार ने पाला। चाचा वर्नन, चाची पेटूनिया और उनका बिगड़ा बेटा डडली। वे हैरी से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। हैरी को जादू की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी एक दिन हैग्रिड नाम का एक विशालकाय व्यक्ति आया और बोला, हैरी, तुम एक जादूगर हो। फिर हैरी को हॉगवर्ट्स स्कूल ले जाया गया। यह एक जादुई स्कूल था जहां जादू सिखाया जाता था। वहां हैरी की मुलाकात हुई रॉन वीजली, उसका सबसे अच्छा दोस्त हरमाइनी ग्रेंजर, बहुत बुद्धिमान लड़की, और उसके दुश्मन ड्रेको माल्फॉय से। आगे देखिए हैरी पॉटर के साथ स्कूल में और क्या रोमांचक घटनाएं होती है। हैरी पॉटर एक साधारण लड़का लगता था जो अपनी चाची, चाचा और उनके बेटे डडली के साथ एक छोटे से घर में रहता था। डडली उसे हमेशा तंग करता और चाचा चाची उसे काम करवाते रहते। हैरी को कभी नहीं बताया गया कि उसके माता पिता कौन थे। उसे कहा गया था कि वे एक सड़क दुर्घटना में मारे गए, लेकिन हैरी के आसपास अक्सर अजीब बातें होती। कभी उसके बाल अपने आप बढ़ जाते, कभी डर लगने पर चीजें हिलने लगती। एक दिन उसके नाम की एक चिट्ठी आई जिसे उसके चाचा ने फाड़ दिया, लेकिन फिर 100 चिट्ठियां आई। हर दरवाजे, हर खिड़की से आती रही। आखिर में एक विशालकाय आदमी हैग्रिड आया और बोला, हैरी, तुम एक जादूगर हो। हैरी को पता चला कि उसके माता पिता को वोल्डेमॉर्ट नाम के बुरे जादूगर ने मारा था, लेकिन जब उसने हैरी को मारने की कोशिश की तो उसका जादू उल्टा पड़ गया और वो गायब हो गया। हैरी के माथे पर बिजली का निशान रह गया। हॉगवर्ट्स पहुंचकर हैरी की दोस्ती रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से हुई। वह उड़ने में बहुत अच्छा निकला और क्विडिच टीम में भी चुना गया। वह और उसके दोस्तों ने जाना कि स्कूल में एक फिलॉसफर स्टोन छिपा है जो किसी को अमर बना सकता है। वोल्डेमॉर्ट उसे पाने की कोशिश कर रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने कई मुश्किलें पार की। बोलते शतरंज के मोहरे, उड़ती चाबियां और एक जादुई दर्पण। अंत में हैरी ने वोल्डेमॉर्ट को रोक दिया। स्कूल में सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। हैरी अब एक सच्चा जादूगर था। दूसरे साल की शुरुआत में ही हैरी को डराने वाली चेतावनी मिली, हॉगवर्ट्स में वापस मत आना। लेकिन वह गया क्योंकि वही उसके असली दोस्त थे। इस साल स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ छात्रों और एक बिल्ली को कोई पत्थर बना देता। दीवार पर लिखा था, रहस्यमयी कमरा फिर से खोला गया है। सबको शक हुआ कि हैरी ही इसके पीछे है, क्योंकि वह सांपों की भाषा बोल सकता था। स्नेक पर हैरी और उसके दोस्तों ने सच्चाई खोजी। उन्हें पता चला कि सालों पहले टॉम रिडल नाम का छात्र, यानी वोल्डेमॉर्ट का पुराना रूप, ने उस कमरे में एक भयानक बासिलिस्क सांप छोड़ा था। बासिलिस्क अब भी स्कूल में था और गिन्नी वीजली को नीचे खींच ले गया। हैरी ने बहादुरी से वहां जाकर गिन्नी को बचाया, बासिलिस्क को हराया और टॉम रिडल की डायरी नष्ट कर दी। इस तरह उसने स्कूल को बचाया और सबका नायक बन गया। तीसरे साल में हॉगवर्ट्स में एक डरावनी खबर आई। सीरियस ब्लैक नाम का खतरनाक कैदी अज़्काबान जेल से भाग गया। सबको लगा कि वह हैरी को मारने आ रहा है। स्कूल में डिमेंटर्स नाम के भूत जैसे जीव घूमने लगे जो खुशी छीन लेते थे। हैरी उनसे बहुत डरता था, लेकिन प्रोफेसर लुपिन ने उसे सिखाया कैसे उनसे बचने के लिए पैट्रोनस चार्म किया जाता है। धीरे धीरे हैरी को पता चला कि सीरियस उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका गॉडफादर है, और उसने उसके माता पिता को धोखा नहीं दिया था। असल गुनहगार पीटर पेटिग्रू था, जो रॉन के पालतू चूहे के रूप में छिपा था। अंत में हैरी और हरमाइनी ने टाइम ट्रैवल की मदद से सीरियस और एक जादुई घोड़े बकबीक को बचा लिया। हैरी ने सीखा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस साल हॉगवर्ट्स में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ, ट्राइविजार्ड टूर्नामेंट। हैरी की उम्र कम थी, फिर भी उसका नाम जादुई प्याले में आ गया। अब उसे 3 खतरनाक काम करने थे।
ड्रैगन से अंडा चुराना, झील में दोस्तों को बचाना और भूल भुलैया पार करना। अंत में वो और एक छात्र सेड्रिक डिगरी एक साथ पहुंचे, लेकिन प्याला उन्हें कब्रिस्तान में ले गया, जहां वोल्डेमॉर्ट फिर से जीवित हो गया। सेड्रिक मारा गया, पर हैरी किसी तरह बच निकला। अब सबको यकीन हो गया, अंधकार लौट आया है। फीनिक्स का संगठन अब जब वोल्डेमॉर्ट लौट चुका था, तो हैरी और उसके दोस्तों ने एक गुप्त संगठन बनाया, डंबलडोर आर्मी। वे खुद जादू की प्रैक्टिस करते ताकि लड़ाई के लिए तैयार रहे, लेकिन मंत्रालय ने इसे झूठ कहा और स्कूल में सख्त शिक्षिका डोलोरेस अम्ब्रिज को भेज दिया, जो बच्चों को सजा देती थी। हैरी ने सपनों में देखा कि वोल्डेमॉर्ट उसके गॉडफादर सीरियस को मारने जा रहा है। वह दोस्तों संग मंत्रालय पहुंचा। वहां एक बड़ी लड़ाई हुई। फीनिक्स के संगठन के सदस्य पहुंचे, पर दुखद बात, सीरियस मारा गया। हैरी को पता चला कि एक भविष्यवाणी कहती है, या तो हैरी वोल्डेमॉर्ट को मारेगा, हैरी को मारेगा। अब जंग तैयार थी। हाफ ब्लड प्रिंस छठे साल में हैरी को एक पुरानी किताब मिली, जिसमें रहस्यमय हाफ ब्लड प्रिंस के नोट्स लिखे थे। उसे हैरी को बहुत कुछ सीखने को मिला। डंबलडोर ने उसे बताया कि वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के हिस्से हॉर्क्रक्सेस में बांट दिए हैं। उन्हें नष्ट किए बिना उसे मारा नहीं जा सकता। हैरी और डंबलडोर एक हॉर्क्रक्स ढूंढते हैं, लेकिन लौटने पर स्नैप डंबलडोर को मार देता है। हैरी को बहुत दुख होता है, पर अब उसे पता चल गया कि अंतिम युद्ध नजदीक है। वह हॉर्क्रक्सेस खोजने निकलने का निश्चय करता है। हैरी पॉटर की कहानी का आखिरी भाग, मौत के तोहफे। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स नहीं लौटे। वे वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्सेस खोजने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें डेथली हैलोज नाम की 3 जादुई चीजों के बारे में पता चला: अदृश्य चादर, पुनर्जीवन पत्थर और एल्डर वैंड। उन्होंने कई हॉर्क्रक्स नष्ट किए, दोस्तों को खोया, लड़ाइयां लड़ी। आखिर में हॉगवर्ट्स की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। हैरी ने खुद को वोल्डेमॉर्ट के सामने बलिदान किया, लेकिन उसकी मां के प्यार की ताकत ने उसे फिर जिंदा कर दिया। अंत में वोल्डेमॉर्ट का जादू उसी पर पलट गया और वे हमेशा के लिए खत्म हो गया। सालों बाद हैरी और गिन्नी के बच्चे रॉन और हरमाइनी के बच्चों के साथ फिर से हॉगवर्ट्स की ट्रेन में बैठते हैं और कहानी वहीं से नए सिरे से शुरू होती है। जादू कभी खत्म नहीं होता, बस आगे बढ़ता रहता है। हैरी पॉटर कहानी शुरू से अंत तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।